ग्रीष्मावकाश गृह कार्य के अंतर्गत आज हम जो है गणित के क्वेश्चन देखते हैं। इस समय जो आप देख रहे हैं ये गणित के नियम हैं और गणित में ये जो है घातांक के नियम हैं। इन घातांक के नियमों को आप अपनी नोटबुक में लिख करके विद्यालय में लेकर के आएंगे जब आपकी जो है अवकाश समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद अपने अध्यापक को दिखाएंगे। इनको आप याद भी करेंगे क्योंकि घातांक के नियमों में सबसे महत्वपूर्ण नियम है। अगर आपने ये याद कर लिए तो आपका घातांक जो है, जो घातांक का चैप्टर है, वो कुछ ही समय में आप उसे हल कर पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये है पहला a की घात m और गुणे a की घात n। यदि आधार एक है और घात अलग अलग है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों घातों को जोड़ देते हैं, अर्थात a की घात m प्लस n। फिर दूसरे नंबर पर है a की घात m। देखिए गुणे में ये जुड़ेंगे, गुणे में हमने घात को क्या किया था, यहाँ पर जोड़ दिया था। अगर यहाँ है a की घात m और फिर भाग है और a की घात n, तो हम क्या करेंगे, भाग में हम इन घातों को घटा देंगे, a की घात m माइनस n। तीसरे नंबर पर क्या है, देखिए तीसरे नंबर पर है a की घात m गुणे b की घात m। अब यहाँ पर क्या हुआ, दोनों आधार अलग अलग है लेकिन घात एक है, तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा करेंगे a b, और इन दोनों की घात क्या है, m ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख देंगे। उसके बाद नंबर 4 पर है a की घात माइनस n। यदि हम इस घात को प्लस में बदलना चाहेंगे तो इस पूरे भाग को, इस पूरे को, आधार को हम नीचे लेकर के जाएंगे घात समेत, घात सहित, यानी अर्थात 1/a की घात n। ऐसे ही देखिए यहाँ पर a/b और की घात माइनस m। अब हमें ये घात जो है प्लस में करनी है, तो हम क्या करेंगे, इनको पलट देंगे, उलट देंगे, उल्टा कर देंगे, b ऊपर और a नीचे, अर्थात b/a की घात m। ये घात अब जो है आपकी प्लस में हो गई। उसके बाद देखिए छठे नंबर पर a/b की घात m। यदि हमें अलग अलग घात करनी है तो a की घात अलग हो जाएगी m, और b की घात बटे में m अलग। और अगर कोई भी संख्या है और उसकी घात 0 होती है, या कोई भी अंक है उसकी घात 0 होती है, तो उसका मान हमेशा 1 होता है। आठवें नंबर पर जो सूत्र है देखिए, a√, और ये n है यहाँ पर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a की घात 1/n। नंबर 9 पर है देखिए a की घात m√n। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ m है, यहाँ n है, हम इसको कैसे करेंगे, मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ। a की घात, ये जो आपका m है ये जू का तू रहेगा m, और गुणे 1/n। अब m की 1/n है ये यहाँ पर, अब m की गुणा 1 में करेंगे तो a की घात m/n आता है, और वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी आप उतार लेंगे। उसके बाद एक है आपका, यदि a की घात x बराबर a की घात y है तो x बराबर y होता है, ठीक है, ये अर्थात घात के बराबर घात होती है। देखिए 10 घातांक के नियम है, ये आपको अपनी कॉपी में लिख करके लेकर आनी है और छुट्टियों के बाद अपने जो है टीचर को दिखाने हैं। धन्यवाद।